स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ समता निवास का 9वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ज्ञान दियो गुरुदेव जी मुख बायक विस्तार, शिष्य श्रोता थिर सुरति से जेल्यो श्रवणा द्वार। जेल्यो श्रवणा द्वार जेल ले हृदय धार्यो, भरम तिमिर अज्ञान हुतो सो दूर निवार्यो। राम चरण भज राम को निज वैराग विचार, तन मन गुरु के वारने करी कामिनी कनक निवार। क्या खास बात, मुख्य बात बता रहे हैं महाराज। ज्ञान दियो गुरुदेव जी मुख बायक विस्तार। ज्ञान कहाँ है? सदगुरु के गट में। एक नंबर का तो सदगुरु ने अपने मुखार बिंद से ज्ञान सुनियो, गुरा सारा मुख सुन, तब मेरा मन भी। तो मुख क्या एक यंत्र है, तो मुख यंत्र के माध्यम से सदगुरु के भीतर जो ज्ञान है, सदगुरु ज्ञान के भंडार है, तो उनका भंडार खोल रहे, खजाना खोल रहे हैं और लुटा रहे अपने ज्ञान। कह रहे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। लूटना है तो लूट लो, ज्ञान का भंडार खुला हुआ, खजाना खुला हुआ है। जितना जो चाहो सो ले लो, जो चाहो सो ले जाई, नहीं अपनी नहीं चीज पर आए। जितना चाहो, राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संतदास, जीते सो ही ले जाए। तो ज्ञान को चौड़े कर रहे हैं, राम नाम के ज्ञान को, परम पद की प्राप्ति के ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। ज्ञान दियो गुरुदेव जी मुख बायक विस्तार। अपने मुखार बिंद के माध्यम से ज्ञान का विस्तार किया, ज्ञान को फैलाया, ज्ञान को प्रचारित किया, ज्ञान को प्रसारित किया। किसके लिए किया? शिष्य श्रोता थिर सुरता से जेलियो श्रवणा। शिष्यों के लिए, जो श्रोता है, सुनने वालों के लिए ज्ञान की बारिश की, वर्षा की, अमृत की वर्षा की। तो श्रवणा के द्वार के द्वारा, यानी कर्ण इंद्रिय के द्वारा, कानों के द्वारा इस अमृतमय ज्ञान को जेला। जेलने के लिए क्या चाहिए? आपकी सुरता चाहिए। आपका ध्यान कहाँ हो, यानी उस समय आप कहाँ होने चाहिए? जब ज्ञान श्रवण कराया जा रहा हो तो उस समय आप कहाँ विराजमान होने चाहिए? कह रहे हैं कानों में बैठ जाओ, और कहीं बैठने की जरूरत नहीं उस समय। हाँ, आपकी स्थिति कानों में कर लो, यानी आप अपने आप को कानों के अलावा और कहीं अपने आप को महसूस करो ही नहीं। शरीर के किसी अंग में नहीं रहना जब ज्ञान सुन रहे हो। उपस्थित आप कहाँ रहना, अटेंशन, ध्यान कहाँ रखना? केवल और केवल कानों पर, पूरा 100%। कानों पर आपका ध्यान होगा तो एक एक वचन आपका हृदय में उतर जाएगा, हृदय पटल पर आप लिख पाओगे। अब आपका ध्यान ही नहीं है, क्या बोला तो कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। तो कह रहे शिष्य श्रोता थिर सुरति से, सुरता को थिर कर लो। सुरता उस समय अपनी इधर उधर, यानी अपना ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। एकाग्र चित्त होकर श्रवणों के द्वार के द्वारा, यानी कानों के द्वारा ऐसे अमूल्य ज्ञान को जेल लो। झेलो श्रवण द्वार, और क्या करो? जेल ले हृदय धारो। इसको हृदय में इकट्ठा कर लो, धारण कर लो। इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत देना, दोनों कानों से सुनकर हृदय में उतार लेना, निकालना नहीं। और जैसे ही ज्ञान को आप अपने हृदय में धारोगे तो भीतर में आपका ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा।
ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए और उसका प्रकाश कितना होगा? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब वेदा। उस ज्ञान के प्रकाश से आपको अपने दिल के भीतर सत्य स्वरूप का, आनंद स्वरूप का सायब जो आपके भीतर बैठे हैं उनका दीदार आपको हो जाएगा, उनके दर्शन आपको हो जाएंगे, आनंद स्वरूप यथार्थ वास्तविक दर्शन पाओगे। और ज्ञान के सूर्य के उदय होने से जो माया मोह भ्रम का अंधकार था, रात्रि थी, मोह निशा थी, वो सब भाग जाएगी। बिना सूर्य उदय हुए रात्रि जाती है क्या? सद्गुरु आपके गट के भीतर ज्ञान के सूर्य को उदय कर, प्रकाशित कर रहे, जगा रहे। तो भरम तिमिर अज्ञान हुतो सो दूर निवारे। सब था, भरम भी था हमारे अंदर, तिमिर भी था, अंधकार अज्ञान का था। तो ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही हमारे भीतर भी भरम का तिमिर, अज्ञानता का तिमिर, वो कोई टिक नहीं पाता, फिर चले जाता। और सद्गुरु ने क्या उपदेश किया ज्ञान के माध्यम से? राम चरण भज राम को निज वैराग विचार। तू तो राम जी का भजन कर, यही तेरे लिए निजी ज्ञान है। बाकी सब से तू वैराग ले ले, सब चीजों से, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा का राग छोड़ दे और अपने आप को भजन में, सुमिरन में, परमात्मा की याद में लगा दे। इस पर थोड़ा सा विचार कर ले, यही तेरे काम की चीज है। बाकी तो उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। पूरा संसार सपने के समान है, सत्य तो हरि का भजन है। तू हरि के अपने स्वरूप के आनंद को प्राप्त कर लेगा तो इसके मुकाबले में संसार का सुख कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो क्या कर इसके लिए? तन मन गुरु के वारने, करी कामिनी कनक निवार। अपने तन को, अपने मन को सद्गुरु के ज्ञान के ऊपर न्योछावर कर दे, वार दे। हाँ, यानी अपना तन और मन जैसे सद्गुरु ज्ञान बताए वैसे साधना करने में, भजन करने में, सुमरन करने में लगा दे। और कामिनी कनक निवार। कनक और कामनी का जो तुझे हेत है, मोह है, आसक्ति है, चाहना है, इच्छा है, वासना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, उन सब का निवारण कर दे। यानी उन सबको छोड़कर हरि के भजन में लग जा। कामिनी कनक निवारिये, सतगुरु शब्द विचार। पंच विषय विष टार के, सांसो शोक निविसार। सांसो शोक विसार रोग ये दीर्घ जानो। इनके बसने होई सोई वो साध सयानो। स्वार्थ बच्चे अज्ञान को, जो सो जाको मूल उखार। कामनी कनक निवारिये, सतगुरु शब्द विचार। कहने कि महाराज अपने भीतर अनेक प्रकार के संसार के सुखों की कामना है, धन प्राप्ति की इच्छा है, उन सब का निवारण कर दीजिए। और विचार ही करना है तो सतगुरु के शब्दों पर करो। सतगुरु की जो अणबे के शब्द है, अगम देश के शब्द है, उन शब्दों पर विचार करो, उनका मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो, उनके अनुसार साधना करो, भजन करो, सुमिरन करो, याद करो उन्हें और समाधि अवस्था को प्राप्त करो, ध्यान अवस्था को प्राप्त करो। पंच विषय विष टार के, सांसो शोक विसार। कह रहे 5 विषय जो है आपके, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, जो 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों द्वारा भोगे जाते हैं, ये विष के समान समझकर इन्हें छोड़ देना। जहर कोई खाता है क्या जानते हुए? एक बार पता चल जाए कि जहर है, खाएगा नहीं खाएगा? तो महाराज कह रहे हैं कि जो 5 विषयों के सुख तुम भोगते हो, ये सुख जहर के समान है, इसे जहर समझकर छोड़ देना। और इनके लिए तुम आसक्त रहते हो
इसीलिए तुम सांसे में रहते हो, शोक में रहते हो, नहीं मिलते तो, और मिलकर चले जाते तो दुखी होते हो। तो उस सांसे को, शोक को भी निवारण कर दो। जब आसक्ति छूट जाएगी तो उनका सांसा शोक भी छूट जाएगा। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक सांसा शोक उसका छूटने वाला नहीं है। तो सांसो शोक विसार रोग ये दीर्घ जानो, कह रहे हैं ये बहुत बड़ा रोग है, आज से नहीं लगा हुआ। अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म बीत गए, 5 विषयों के भोग को भोगते भोगते आज दिन तक कोई तृप्त हुआ नहीं। कैसा बड़ा रोग लगा हुआ है। लेकिन भोग की अभिलाषा अभी तक मिटी नहीं। ऐसा ये जबरदस्त भारी रोग। अब ये रोग कैसे मिटेगा? सतगुरु के ज्ञान की औषधि से ही मिटेगा। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुज रहे 84 कट गया। ये दीर्घ रोग जो लग रहा है वो राम नाम की औषधि से मिटेगा। राम नाम की दवाई इसके ऊपर काम करती। सुमिरन भजन जितना अधिक बनेगा उतनी अधिक आपकी विषय आसक्ति स्वतः ही छूटती जाएगी, कम पड़ती जाएगी। बाकी तो इनके बिना तो अनेक कोटि जतन लक जापता, 5 बस नहीं हुए और लिव ला गया सुखराम के सहजा ही सब। इसके अलावा तो करोड़ जतन करो, लाख जापते करो, ये 5 विषयों की जो आसक्ति है वो बस में नहीं होती। जो इतनी अप्रबल है, भारी। लेकिन भजन में जिसकी लिव लग गई, जिसका तार परमात्मा से जुड़ गया, जिसको आनंद आने लगा, उसको फिर ये संसार के 5 विषयों के सुख फीके लगने लगे। उनमें रस नहीं रह जाएगा, नीरसता आ जाएगी। उसके बिना तो सरसता बनी रहती है। तो सांस सोग विसार रोग ये दीर्घ जानो, ये भारी रोग है। इस रोग को मिटाना है। ये रोग नहीं मिटेगा तो जन्म मरण जारी रहेगा। ये रोग मिट गया तो इस जन्म के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। आप किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने नहीं आओगे। 84 लाख जीवा झुंड के दुख भोगने के लिए नहीं आओगे। इनके बस नहीं होई सोई वो साध सयानो, कह रहे 5 विषयों की जो बस में नहीं होता है वही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन समझदार है। सयाना मतलब समझदार है, होशियार। स्वार्थ बच्चे अज्ञान को, सो झाको मूल उखार। महाराज कहने की स्वार्थ पूर्ति का जो वृक्ष आपके भीतर लगा हुआ है, जिसके फल आप 5 विषयों के रूप में भोगते रहते हो, खाते रहते हो, उसका मूल अज्ञान है। ना समझिए, नादानी। वो सद्गुरु के ज्ञान से ही आपका अज्ञान जाएगा। संसार का महत्व जो आपकी बुद्धि में धसा हुआ है वो सद्गुरु के ज्ञान से ही हटेगा। वो ज्ञान से आपका अज्ञान मिटा तो ये स्वार्थ पूर्ति, शरीर संसार के सुखों की जितनी भी बात है वो सब चली जाएगी। जब तक वो अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक आप सब भ्रम में पड़े हुए सब कार्य यही करते रहोगे। तो महाराज कहने कि रोग को मूल से उखाड़ो, जड़ से उखाड़ो। जब तक जड़ से नहीं उखाड़ते तो वापस मौसम पाके समय पाए माया दे पावे, फिर सुख दुख लारे हो ही रहे। हाँ, वो वापस समय पा जाता है और माया के दे फिर धर लेता है। यदि वो रोग मूल से जड़ से नहीं उखाड़ा तो वापस उग जाता है। जैसे बारिश के मौसम में कोई वृक्ष चल नहीं रहा हो तो चलने लग जाता है अपने आप ही। ऐसा समय पाए वातावरण, हाँ, तो वापस उग जाता है। तो महाराज कह रहे कि आपके भीतर से सब चीजें मूल चीज से काट दो, इसको मूल को ही काट दो। अज्ञान ही उसका मूल है। अज्ञान को मिटाओ। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक काम मिटने वाला नहीं है। रामा मरणो विश्वाबी से दोरो गणो तिरेणो रे। रामा मरणो विश्वाबी से दोरो गणो तिरेणो रे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर रंग नहीं लागे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर रंग नहीं
भागे रे रामा जेणे सु करूं सने सोही उठे भागे रे रामा जेणे सु करूं सने सोई उठे भागे रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा सुमता कुमता ना दोई पटराण्या रे रामा सुमता कुमता ना दोई पटराण्या रे रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाण्या रे रामा जारो तेज स्वभाव संत पिछाण्या रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा घट में कुमता ना आटा खावे रे रामा घट में आटा खावे रे रामा ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे रामा ले जावे 84 रे माय जन्म बिगाड़े रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा आ गई सुमता ना सुध बुध दे गई रे रामा आ गई सुमता ना सुध बुध दे गई रे रामा तिरिया 84 पार जन्म सुधार्यो रे रामा तिरिया 84 पार जन्म सुधार्यो रे रामा मरणो विसवाबी घोरो घणो तीरनो रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा नाभ कमल के मां गंगा भेवे रे रामा नाभ कमल के मां गंगा भेवे रे रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे रामा मरणो विसवाबी दोरो घणो तीरनो रे बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो